हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विभव और विभवांतर नाम का टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 से। आज उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बच्चों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप इस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बाकी अगर वीडियो कैसे पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो कैसी लगी ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये जो टॉपिक है इसके लिए पहले मैं यहाँ जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन करने से पहले मैं यहाँ पर माना लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें फिगर बनाने के लिए कुछ चीज़ें माननी होती हैं और आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ पर माना लिख दे रहा हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को फिगर बना के समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने माना लिख दिया। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। कह रहा है यहाँ पर हमने क्या माना है कि माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू कूलाम आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये इतना आप लोग माना लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। हम क्या माने हैं कि यहाँ निर्वात अथवा वायु में, यहाँ पर निर्वात अथवा वायु में एक बिंदु O है, एक बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है और ये जो बिंदु है ये निर्वात अथवा वायु में रखा है। अब इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं यहाँ से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। इसकी यहाँ से जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल r है, ठीक। एक बिंदु क्या है, P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें आवेश को कहाँ से लाना होता है, अनंत से लाना होता है। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था वैद्युत विभव को, कि किसी पॉइंट पर अगर वैद्युत विभव निकालना है तो हमें आवेश को अनंत से लाना पड़ता है। एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं, उसको अनंत से लेकर आना होता है इस पॉइंट तक। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर है इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट का पॉइंट है और यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब इस आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है, ये अनंत पर रखा गया है। इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये जो पॉइंट है ये अनंत पर रखा गया है। अब हम इसको यहाँ से बिंदु P तक लेकर आएंगे, वही क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव होगा इस पॉइंट पर। लेकिन हम जो आवेश लेकर आते हैं वो एक बाह्य बल के द्वारा लेकर आते हैं और किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यानी वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ P और इनफाइनाइट के बीच की दूरी जो है बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा, नियत नहीं होगा। इन
बिंदु P और इनफाइनाइट के बीच जो है वैद्युत बल नियत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A ले लेते हैं। x दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। अब चूंकि ये पॉइंट जो है इसके वैद्युत क्षेत्र में है, तभी यहाँ पर फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके कारण जो यहाँ पर बल लग रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर बल, कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल इधर की ओर लगेगा। ठीक है, इधर की ओर लगेगा वैद्युत बल, क्योंकि ये प्लस क्यू नॉट कूलाम को हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट का कूलाम यहाँ पर स्थित है, प्लस क्यू नॉट कूलाम यहाँ पर रख दिए हैं। अब इस पर अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू नॉट कूलाम पर बल निकाला जाएगा तो इधर की ओर लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो वैद्युत बल इधर की ओर लगेगा। लेकिन हमें आवेश को किधर लाना है, आवेश को हमें इधर लेकर आना है। किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। तो हम आवेश को इधर लेकर आना है, इधर की ओर। ठीक है, आवेश को इधर की ओर लेकर आना है, किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा, F एक्सटर्नल के द्वारा। ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लेकर आएंगे, हम यहाँ पर पहले थोड़ी सी दूरी लेकर आते हैं। ठीक है, आवेश को हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर क्या है, B है। हम पहले यहाँ पर लेकर आते हैं A से B, इसके बीच की दूरी कितना है, dx। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है, dx। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q नॉट को dx दूरी या बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, डेरिवेशन की शुरुआत यहीं पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आवेश, पेन चेंज कर लेते हैं, आवेश Q नॉट को बिंदु A से dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, dx दूरी लाने में किया गया कार्य। अब क्योंकि थोड़ी सी दूरी लेकर आए हैं तो कार्य भी थोड़ा होगा, तो dw बराबर हो जाएगा, कौन सा, किसके विरुद्ध ला रहे हैं, वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहे हैं, किसके द्वारा ला रहे हैं, बाह्य बल द्वारा। तो यहाँ पर बाह्य बल लिया जाएगा F एक्सटर्नल और इंटू dx। ठीक है, F एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक है, अब चूंकि F एक्सटर्नल तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, वैद्युत बल है F ही। ठीक है, तो हम जानते हैं, कल की टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत बल और बाह्य बल ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मान निकाल लेते हैं, चूँकि F ही बराबर, F ही क्या है, यहाँ पर F ही जो है इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर बल है। ठीक, तो हम लोग बल का फार्मूला लगाएंगे, K इंटू Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, x है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये है और बाह्य बल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर ये इसको भी लिख देते हैं कि ये बल जो है F एक्सटर्नल के क्या है, बराबर है। अब हम dw बराबर लिखते हैं, dw बराबर F एक्सटर्नल और dx cos थीटा। ठीक है, इनके बीच का कोण भी लिया जाएगा ना, तो हम यहाँ पे dw बराबर निकालते हैं। तो dw बराबर F एक्सटर्नल का मान क्या है, ये, इसको रख देंगे K इंटू क्यू नॉट बटे x स्क्वायर और
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा कितना है 180 है, तो इंटू डी एक्स और इंटू कॉस 180, ये इतना हम रख देंगे। इसके बाद जो है डी डब्ल्यू बराबर के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो माइनस चिन्ह कैसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस चिन्ह आगे आ गया, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा कार्य होगा। इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी डी एक्स है, तो डी एक्स दूरी लाने में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन हमें इस आवेश को कहाँ से कहाँ तक लाना है, इनफाइनाइट से पी बिंदु पर लाना है। ठीक है, इस आवेश प्लस क्यू नॉट को हमें इनफाइनाइट से पी बिंदु पर लेकर आना है। तो हमें जो ये कार्य निकाले हैं, हम इस कार्य का यहाँ से यहाँ तक समाकलन कर देते हैं। ठीक है, कहाँ से, इनफाइनाइट से पी बिंदु तक। तो इनफाइनाइट से पी बिंदु कहाँ रखा गया है, आर बिंदु पर रखा गया है। तो इनफाइनाइट से आर तक हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः आवेश क्यू नॉट को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, अब हम जो कार्य निकालेंगे डब्लू जो आएगा वो कैसे आएगा, इसका समाकलन करने पे आएगा। ठीक है ना, कार्य जो अब आएगा पूरा कार्य अनंत से पी बिंदु तक लाने में इस छोटे से कार्य का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्योंकि ये जो छोटा कार्य है ये कहाँ से कहाँ तक लाने में है, बस ए से बी तक लाने में है। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ से लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो हम समाकलन करेंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, इनफाइनाइट से आर तक। अब उसके बाद किसको समाकलन करना है, डी डब्ल्यू को। ठीक है, बस अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू ये है माइनस के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। हम अगले पेज पर रखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखिए बच्चों, डब्ल्यू बराबर वैल्यू पुट करते हैं, इनफाइनाइट से लेकर आएंगे आर दूरी तक। ठीक है, इनफाइनाइट से आर दूरी तक माइनस डी डब्ल्यू का मान क्या है, के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो है इसको हम कर लेते हैं बाहर, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं और माइनस चिन्ह को भी बाहर कर लेते हैं। तो माइनस के इंटू क्यू नॉट और अंदर क्या रहेगा, इनफाइनाइट टू आर और 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसका समाकलन कर देना है। ठीक, तो डब्लू बराबर माइनस के इंटू क्यू नॉट समाकलन। देखिए समाकलन कैसे करेंगे, पहले इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, इनफाइनाइट टू आर इसको लिख लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब समाकलन के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूँकि यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, चूँकि x की पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपान में n+1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, समाकलन का। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। आप लोग देखिए, W बराबर माइनस के इंटू क्यू नॉट
और x की पावर -2, यहाँ देखिए x की पावर n+1, तो n की जगह क्या है -2 है, तो x की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1। ठीक, समाकलन हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और अब ये लिमिट जो यहाँ लगी थी, लिमिट हमें यहाँ लगा देना है इनफाइनाइट से r। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए इसको, w बराबर -k × q नॉट, ऊपर देखिए यहाँ पर x की पावर -1 आएगा और नीचे क्या आएगा, -1 आएगा। लिमिट यहाँ लग जाएगी इनफाइनाइट से r। अब इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो w बराबर हमें मिलेगा k × q नॉट, और अंदर क्या बचेगा, x की पावर -1। x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। क्या लिख सकते हैं, 1/x, और यहाँ पर इनफाइनाइट टू r। अब हम लिमिट्स को हटाते हैं, तो लिमिट्स कैसे हटाई जाती है, लिमिट यहाँ x की जगह रख के हटाई जाती है। ठीक है, लिखते कैसे हैं इसको, w बराबर k × q नॉट, और एक बार हम लिखेंगे x की जगह अपर लिमिट और माइनस लगा के फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो 1/r - 1/इनफाइनाइट। ठीक है, अब 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, w बराबर k × q नॉट बटे r। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ये हमारे पास कार्य आ गया। कौन सा कार्य है, बाह्य कार्य है। ठीक है, क्योंकि हम किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, यहाँ देखिए f एक्सटर्नल के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो इधर लाने में तो ये जो होगा बाह्य कार्य होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हर एक जगह यहाँ पर लिख देते हैं एक्सटर्नल कार्य, बाह्य कार्य है। ठीक है, ताकि आप लोगों को, कल हमने आपको ऐसे पढ़ाया था, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य कार्य। ठीक है, अब ये भी जो कार्य होगा एक्सटर्नल होगा। ठीक, बाह्य कार्य होगा। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, P से अनंत से P तक ला रहे हैं, तो P पर जो बिंदु है अनंत से P तक, अनंत से P तक इसको ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इसको, इधर भी लिख दीजिए इनफाइनाइट टू P, और एक्सटर्नल वर्क है। ठीक है, मैं सब जगह लिख देता हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो कार्य हमने निकाला बाह्य कार्य अनंत से P बिंदु तक लाने का, वो कितना है, k × q नॉट बाई r। अब हम निकालते हैं P बिंदु पर विभव, अतः P बिंदु पर विभव अब जो P बिंदु पर विभव आएगा वो कैसे परिभाषित है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, कल जो हमने आपको पढ़ाया था। तो BP बराबर, किसी एक बिंदु पर अगर विभव निकालना है तो हम क्या करते हैं, W एक्सटर्नल, और आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, इनफाइनाइट से P, और फिर इस कार्य को हम क्या करते हैं, Q नॉट से जिसको लेकर आए रहते हैं उससे क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो हमें क्या निकल के आता है, इस P बिंदु पर विभव निकल के आता है। अब यहाँ पर इसका मान जो है यहाँ से रख देते हैं, तो BP बराबर हो जाएगा, इसका मान यहाँ से रखेंगे K × Q नॉट बटे में R, पूरे का बटे क्या है, Q नॉट है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BP बराबर K × Q/R। ठीक है, जहाँ K का मान क्या होता है, 1/4πε0। ये हो जाएगा P बिंदु पर विभव का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ इसको भी लिख लेंगे, जहाँ K बराबर 1/4πε0, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को डेरिवेशन। अब यहाँ पर हम लोग वोल्ट लिख देते हैं। ठीक, विभव कितना हो जाएगा, P बिंदु पर इतना वोल्ट हो जाएगा। फिर अब इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देखिए। अभी हमने बताया कि जो है अगर आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेते हैं, यदि
आवेश यदि बिंदु आवेश, जो हम पॉइंट चार्ज लिए थे उसको, यदि बिंदु आवेश, मैं नीली पेन से लिखता हूँ, अब लोग देखिए, यदि बिंदु आवेश नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है, यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो विभव भी ऋणात्मक होगा। ठीक, क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो इसलिए विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अदिश राशि है तो उसका चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, देखिए आप लोग, अगला पॉइंट होगा उपरोक्त सूत्र में, उपरोक्त सूत्र में बिंदु आवेश का मान, आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है हमारा कि अगर मान लीजिए एक बिंदु की जगह कई बिंदु आवेश आ गए, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं +Q1 है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है +Q1, एक दूसरा बिंदु आवेश आ गया यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं -Q1 है, सॉरी -Q2 है, एक दूसरा आवेश यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q3 है, एक दूसरा आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q4 है। ठीक है, प्लस ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। हमें अब क्या करना है, इस बिंदु, एक बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम मान लेते हैं Q1 की इस बिंदु से दूरी जो है वो क्या है, R1 है, और Q2 की इस बिंदु से दूरी क्या है, R2 है, Q3 की इस बिंदु से दूरी क्या है, R3 है, और Q4 से इस बिंदु की दूरी क्या है, R4 है। ठीक है, तो हमें सब के कारण इस P बिंदु पर विभव निकालना है। हम मान लेते हैं बिंदु P है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, आवेशों के कारण, ठीक है, के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक, तो P बिंदु पर विभव जो आएगा वो BP बराबर क्या होगा, देखिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो सब के कारण विभव को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो Q1 के कारण जो विभव P बिंदु पर होगा वो क्या होगा, K × Q1/R1, प्लस इसके कारण जो विभव होगा, ये माइनस आवेश है तो इसके कारण विभव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो K × Q2/R2। ठीक है, अभी हमने आपको लिखवाया कि अगर माइनस आवेश है तो उसके कारण विभव क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, या ये वाला पॉइंट देखिए, अभी हमने लिखवाया था आपको कि बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे, अगर आवेश माइनस में है तो माइनस रखेंगे। ठीक है ना, अगला देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे K × Q3/R4, और चौथा आवेश जो है प्लस में है K × Q4/R4, सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। मतलब सभी आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव है इस बिंदु P पर, सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यही क्या हो जाएगा, P बिंदु पर विभव हो जाएगा सभी आवेशों के कारण। तो अब देखिए यहाँ पर K क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन हो रहा है, K यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो K को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर में, Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R4, सॉरी Q3/R3 यहाँ होगा,
R4 नहीं होगा, Q3/R3 और प्लस Q4/R4। यही क्या हो जाएगा, सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमने आपको बता दिया। एक पॉइंट्स और छूट रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए फार्मूला जो मिला है, ये फार्मूला हमें क्या मिला है, V बराबर KQ/R हमें मिला है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। ठीक है, क्योंकि K और Q क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो V जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे विभव क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः दूरी बढ़ाने पर विभव घटता जाता है। ठीक, दूरी बढ़ाने पर विभव क्या होता है, घटता जाता है। अगर किसी समय हम इसका ग्राफ अगर खींच दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे रैंडमली एक ग्राफ खींच देते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हम यहाँ पे x एक्सिस पे हम r दूरी ले लेते हैं, इधर की ओर r दूरी है, और इधर की ओर हम ले लेते हैं अपना पोटेंशियल यानी विभव। ठीक है, अब जैसे जैसे हम r दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो है, आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में ग्राफ देखा था, सेम वैसे ही ग्राफ होगा, लेकिन वहाँ पे E जो था वो व्युत्क्रमानुपाती था R² के, तो उसका ग्राफ जो था तेजी से आता था। लेकिन यहाँ पर 1/R है, तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना देंगे, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी विभव घटेगा किसकी दिशा में, वैद्युत, जैसे मतलब जैसे R दूरी हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ फिगर में हम आपको दिखाते हैं, हमने P बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला। ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। P बिंदु पर हमने विभव निकाला KQ/R। अब मान लीजिए जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट्स का यही मतलब हुआ। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर हमने लिख दिया कि अतः दूरी बढ़ाने पर विभव क्या होता है, घटता जाता है, और ये हमने ग्राफ भी बना दिया, आपको समझा भी दिया। ठीक है ना, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर PDF चाहते हैं आप लोग, तो PDF का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको भी वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है YouTube से नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो इसलिए सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।